हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग कांग्रेस का गठन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। उस समय जो हमारे वायसराय थे, जो गवर्नर थे, वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। पहला पॉइंट है, 1885 में कांग्रेस भारत आया। इसका नाम आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। 1885 में कांग्रेस भारत आया था। इसका नाम क्या था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कांग्रेस सभा का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ क्या है? जनता का समाज। भारत में कांग्रेस का सचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम को भारत कांग्रेस का सचिव बनाया गया था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ होना था? पुणे में होना था। परंतु वहां पे पुणे में क्या था? प्लेग बीमारी फैली हुई थी, जिसके कारण यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था? तो पुणे में प्रस्तावित था। उसके बाद में वहां पे प्लेग बीमारी आ गई थी जो चूहे से फैलती है, उसके कारण इसका अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? बंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यूसी बनर्जी थे। और इस समय पे इनके लोग कितने थे? कितने लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था? 72 लोगों ने पहले अधिवेशन में हिस्सा लिया था। अब यहाँ पे कुछ कांग्रेस के अधिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है और जिनमें इंपॉर्टेंट बात कही गई है। पहला अधिवेशन है 1885, बंबई में हुआ था। अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। इसका कोई इतना महत्व काम नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आईसीएस परीक्षा को भारत में आयोजन की मांग की गई थी, बट जो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, उसी की बात करेंगे। 1887 मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस सभा का अधिवेशन के अध्यक्ष तो पहला मुस्लिम कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 का कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी ने इसके अध्यक्ष थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गाया। तो वंदे मातरम जो है किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 अधिवेशन में, ठीक। यानी ये 12वां अधिवेशन था हमारा। कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज का उल्लेख किस अधिवेशन में है? या स्वराज की मांग 1906 अधिवेशन में। 1911 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धड़। राष्ट्रगान गाया गया था इस अधिवेशन में। पूछा जाए राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 के अधिवेशन में। राष्ट्रगान किसने गाया या किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट 1917, ये भी कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था कांग्रेस सभा का? तो कौन था? एनी बेसेंट। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव 1924 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये द्वितीय महिला अध्यक्ष है। पहली कौन थी? एनी बेसेंट थी। और ये द्वितीय महिला अध्यक्ष है। लेकिन अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। इन दोनों को आपको ध्यान देना। अगर भारतीय वर्ड आ जाएगा तो उस समय पे सरोजनी नायडू होंगी, ठीक है। 1925 का कानपुर अधिवेशन था। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के किनारे रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये 1907 का अधिवेशन सूरत का है। किसने किया था अध्यक्षता? रास बिहारी घोष ने। हुआ क्या था इसमें? नरम दल जो कांग्रेस था
नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। तो ये नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। ठीक, पूछा जाएगा नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में विभाजित हुआ, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। फिर 1916 के अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, इसका जो अध्यक्ष है वो अंबिका चरण मजूमदार हैं। इसमें हुआ क्या था, जो नरम दल और गरम दल 1907 में अलग हो गया था वही फिर से एक हो गया, उसका विलय हो गया। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल का विलय किस अधिवेशन में हुआ, लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज जितना भी बताया जा रहा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट, और इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो पूछा जाएगा कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सर्वाधिक बार अध्यक्षता की, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जी, ये सबसे कम उम्र के भी थे और सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद हमारा आता है 1905। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन के समय कौन था, कर्जन थे। 1905 में हुआ था, कर्जन थे। ठीक, डेट क्या थी, इसका प्रस्ताव जो है बंगाल विभाजन का 18 जुलाई 1905 में आया। इसका विरोध कहाँ हुआ था, इसका विरोध 7 अगस्त 1905 को, एक मिनट, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, तो बंगाल विभाजन आया कब था, 18 जुलाई 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया था। फिर इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार, ये दोनों, बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। ठीक, तो अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। बट 16 अक्टूबर 1905 को हमारा बंगाल जो है इसका विभाजन हो गया 2 भागों में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1905 को बंगाल 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों में विभाजित हो गया। अब वो कौन से पार्ट, 2 पार्ट थे, पहला क्या था, पश्चिम बंगाल, ठीक है, जिसकी राजधानी कलकत्ता है, दूसरा है आपका पूर्वी बंगाल, जिसकी ढाका राजधानी थी। तो आपका बंगाल विभाजन कब हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 को 2 भागों में विभाजित हुआ, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में। ठीक,
एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी समय पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार, अमर सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी। अमर सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, और यही आपका बंगाल का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, वर्तमान में ये क्या है, अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्नीस सौ 11 में बंग भंग यानी बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था, इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्लियर। ये बंगाल विभाजन की इंपॉर्टेंट बातें थी। क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, करजन थे उस समय पे। प्रस्ताव कब आया, 18 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल दो भागों में विभाजित हो गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, और ये अमर सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो 1905 में विभाजन हुआ था और 1905 में रद्द कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 यानी जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था, उसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। अभी लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे सारे पूछे जाएंगे एक साथ, इसके बाद कर लेते हैं। इसके बाद बात हो गई आपकी 1911 में आपका रद्द हो गया। फिर चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड 1919। अब आप बताइए क्या हुआ था 1919 में, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये एक ही में था, चलो अलग हो गया, जलियांवाला बाग। ठीक है, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय कौन था, चेम्सफोर्ड थे। अब हुआ क्या था, इसकी कहानी समझ लेते हैं। 6 अप्रैल 1919 को भारत में रोलर एक्ट लागू हुआ। रोलेक्ट या रोलट एक्ट जो भी है, ठीक है, रोलट या रोलेट दोनों ही लिखे मिल जाते हैं। रोलट एक्ट लागू हुआ। आपको पहले कहानी सारी बता देते हैं। तो 6 अप्रैल 1919 को भारत में रोलर एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, इस एक्ट को काला कानून या बिना वकील वाला कानून, बिना दलील वाला कानून कहा गया। तो इस एक्ट के विरोध में जो गांधी जी थे, उन्होंने अप्रैल 1919 में बंबई में एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। ठीक, इसके विरोध में तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर गांधी जी आएंगे तो ये वैसे भी जिस पे हाथ डालते थे उस काम को पूरा कर देते थे। ठीक है, तो इस एक्ट के विरोध में फिर उधर पंजाब में 2 महत्वपूर्ण नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब किसी को आप फालतू गिरफ्तार करोगे तो जाहिर सी बात है विरोध तो होगा ही। ठीक है, तो इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए, और उनके भाई फेवरेट थे पंजाब के ये, तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में हंसराज नामक एक व्यक्ति था, जिसने क्या किया, जलियांवाला बाग में बैठक बुलाई थी सारे लोगों की,
कि इनको रिहा करने के लिए, ठीक है। और कोई आंदोलन हिंसा पूर्वक नहीं था, शांति से सब बैठ के सिर्फ आंदोलन कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ, पंजाब में जनरल ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्थे पे गोली चला दी। यानी कि सब बैठ के आराम से कर रहे थे, बट इन्होंने क्या किया, जो हमारे ओ डायर थे, जनरल थे ये पंजाब के, और आर डायर वहां पे थे, तो ओ डायर के कहने पर आर डायर ने क्या किया, उन पे गोली चलाना शुरू कर दी। तो इस घटना जो है, ये जो है घटना 13 अप्रैल 1919 को ये हुई थी, ठीक। और ये जलियांवाले बाग में हुई थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो अब इसको लिख लेते हैं। 6 अप्रैल 1919 को भारत में रोलर एक्ट लागू हुआ। इसको कहा क्या जाता है, रोलर एक्ट को काला कानून, काला कानून, या बिना अपील, बिना कानून, बिना अपील, बिना वकील वाला कानून, बिना दलील वाला कानून, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया था, एक सत्याग्रह की स्थापना की थी, गठन किया था। इसके विरोध में गांधी जी ने अप्रैल 1919 में बंबई में सत्याग्रह का गठन किया, सत्याग्रह सभा का गठन किया था, ठीक है। और इसके विरोध में जो पंजाब में, इधर ये बंबई से कर रहे थे, बट गांधी जी को बुलाया गया था, वहां पंजाब जाने वाले थे, तो सबको पता था अगर ये आएंगे पंजाब में तो ये इसको मतलब कर देंगे, हाँ, सफाया। तो इसीलिए इसके विरोध में, जो विरोध में पंजाब में दो महत्वपूर्ण नेता, पंजाब में दो महत्वपूर्ण नेता कौन थे, वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किचलू है ये ला, किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, तो इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में, क्या हुआ था, जलियांवाले बाग पे एक इनके गिरफ्तारी के विरोध में हंसराज, ये नाम याद रखिएगा, हंसराज नामक व्यक्ति ने जलियांवाले बाग नामक स्थान पर बैठक बुलाई। ठीक है। अब ओ डायर के कहने पर, पंजाब के जनरल थे ओ डायर, कौन थे, पंजाब के जनरल ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्थों पर गोलियां चला दी। अब वहां पे बहुत भीड़ थी, निहत्थों पर गोलियां चला दी, हजारों के फॉर्म में गोलियां चलाई चारों तरफ से उसको घेर करके। ठीक, तो ये घटना, गोलियां चला दी। ये घटना कब की है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई।
या घटना हुई। इसी घटना को क्या नाम दिया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो क्वेश्चन आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में था? वो तो रोलर एक्ट के विरोध में था। ठीक है, अब इसी घटना को लेकर, ये घटना जो थी बहुत ज्यादा दर्दनाक थी भाई, हजारों लोगों के फॉर्म में लोग मरे। तो इस समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट यानी सर की उपाधि त्याग दी, जो अंग्रेजों ने दी थी इनको, उपाधि त्याग दी। ठीक है, और ओ डायर को, जो जिन्होंने कहा था कि गोलियां चला दो, तो ओ डायर, अब उनको इस बात का पछतावा भी नहीं है। ओ डायर को इस घटना के लिए ब्रिटेन में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ये एक तरह का सम्मान से इन्हें नवाजा गया। ओ डायर को नवाजा गया। ठीक, अब जाहिर सी बात है, ऐसा काम करेंगे तो इनको जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हुआ क्या? 13 मार्च 1940 को, 1940 को उधम सिंह ने ओ डायर को गोली मार दी, ओ डायर की हत्या कर दी। तो इनका किस्सा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। ओ डायर को इस घटना के लिए ब्रिटेन में क्या मिला था? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने क्या किया? ओ डायर की ही हत्या कर दी। ठीक है, अब हुआ क्या था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी जांच के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए कमीशन बैठा ले गए। तो पहला इसका कमीशन था हंटर कमीशन। पूछा जाता है हंटर कमीशन किसके लिए आया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आया था। ठीक, और एक हंटर आयोग है, वो शिक्षा के लिए है। ठीक है, और ये हंटर कमीशन किसके द्वारा आया था? अंग्रेजों द्वारा आया गया। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। और एक आपका दूसरा था तहकीकात कमीशन। तहकीकात कमीशन, ठीक है, ये भारतीयों द्वारा था। और अंग्रेजों द्वारा जो हुआ था उसमें जो है 3 भारतीय थे। हाँ, अंग्रेजों द्वारा, लेकिन इसमें 3 भारतीय थे। कौन कौन था? पहले थे आपके चमनलाल, सीतलवाड़ा। दूसरा कौन था? सुल्तान अहमद। तीसरा आपका जगत नारायण। जगत नारायण, ये 3 थे। अब तीनों भारतीय थे, लेकिन तब भी इन्होंने इसकी जांच निष्पक्ष होकर नहीं की, अंग्रेजों के साथ ही ये मिले रहे। ठीक, इन्होंने लीपा पोती का समझ लो कर दी बिल्कुल उसको। तहकीकात कमीशन जो भारतीय द्वारा आई गई थी, इसमें आपके मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग थे, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई। ठीक है, तो पूछा जाता हंटर आयोग या हंटर कमीशन किसके लिए आया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आया था, बस। और बाकी आप ये तीनों के नाम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त हुआ। इतनी बात आई समझ में? कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब इसके बाद बात हम करते हैं गांधी युग की। गांधी युग की, अब गांधी युग में क्या क्या था?
अब इसमें सबको पता है इनका जन्म कब हुआ, ये सब लाइटली से बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात काठियावाड़ा पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता कौन थे? करमचंद्र गांधी। सिर्फ बोल रहे हैं, इसको लिख नहीं रहे। माता थी इनकी पुतली बाई। इनके पुत्र रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल थे। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, अब इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन के द इनर टेम्पल नामक कॉलेज में गए थे ये। ठीक, अब हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, इनको भारत में ले आते हैं जल्दी से। ठीक है, फिर इनकी बात करते हैं। तो 1894 में अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था? अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। पूछा जाएगा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कहाँ किया? तो अफ्रीका में किया। ठीक है, तो गांधी जी का सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ था? अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी का अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह अफ्रीका में इन्होंने किया था। भारत जब नाम लेगा तब अलग आंसर आएगा, और सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो अफ्रीका में ही इन्होंने किया था। ठीक, अब ये 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आ गए? भारत वापस आ गए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। ठीक है, और जिस दिन गांधी जी भारत वापस आए थे, इसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से ये हो गया, प्रवासी दिवस किस दिन मनाते हैं? 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन गांधी जी भारत वापस आए थे। ठीक है, अब हुआ क्या था? गांधी जी के कहने पर जो है भारत वाले जो उस समय जब आए थे ये, वो तो उस समय पे विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है, तो इसी समय पे गांधी जी को हार्डिंग सेकंड थे उस समय पे, उन्होंने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। तो इनको ये पता था कि गांधी जी की बात सब लोग मानते हैं। ठीक है, हुआ क्या था 1916, और एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, 1916 में साबरमती आश्रम बनाया गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे, इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी के कहने पर भारत वाले प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा बने। इसी समय हार्डिंग सेकंड ने कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी। तो कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? हार्डिंग सेकंड ने दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन था यहाँ पे। उसके बाद आ गया आपका चंपारण। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, अब सबको पता चला एक व्यक्ति आया है अफ्रीका से, गांधी जी। ठीक है, जो कुछ भी काम करते हैं तो वो पूरा हो जाता है, यानी किसी भी धरने पर बैठते तो उसको सफल हो जाता है उनका ये धरना। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। हुआ क्या था? राम कुमार शुक्ल के कहने पर जो है गांधी जी कहाँ आए? यहाँ चंपारण में आए। ठीक है, इन्होंने उनसे पूछा भाई बताओ क्या बात है? तो इन्होंने कहा कि जो नील की खेती है, तो अब अंग्रेज कह रहे हैं कि भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती कराई जा रही है अंग्रेजों के कहने पर। लेकिन ऐसा नहीं है, नील की खेती वो कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जो थी उस समय पे कृत्रिम नील की
कृत्रिम नील की खेती जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में आया। ठीक, तो गांधी जी, रामचंद्र शुक्ल जो है वो गए थे गांधी जी को बुलाने। इन्होंने बोला कि चंपारण में हुआ हो क्या रहा है, तो उन्होंने बताया कि गांधी जी, चंपारण में जो 3 कटिया पद्धति है इसके द्वारा नील की खेती कराई जा रही है अंग्रेजों द्वारा। तो किसान इससे बहुत ज्यादा दुखी है। पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है भाई, दुखी क्यों? तो बोला नील की खेती से हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब जो नील अंग्रेज दे रहा है वो कृत्रिम रूप से बनाई जा रही, और उसको उगाने पे क्या हो रहा है, उतना खेत ही जहाँ पे वो उगाई जाएगी तो उतना खेत वो बंजर हो रहा है। तो अंग्रेजों को इससे किसानों को इससे बड़ा ज्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसके बारे में आवाज उठाई जाए। ठीक है, तो पूछा क्वेश्चन जाता है चंपारण सत्याग्रह कब का है, 1917 का। यहाँ पर हुआ क्या था, 3 कटिया पद्धति। तीन कटिया पद्धति के द्वारा, अब 3 कटिया पद्धति का मतलब क्या होता है, 3/20 भूमि के 3/20 हिस्से पर, ठीक है, नील की खेती होगी। पूरा लिख देते हैं, भूमि के 3/20 हिस्सा नील की खेती। नील की खेती कराई जा रही है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के कहने पर, राम कुमार शुक्ल, सॉरी रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये तो हिंदी वाले आ जाएंगे, क्या हो रहा है, राम कुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी चंपारण आए, ठीक, और इन्होंने भारत में, अब भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था। अगर ये पूछा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वो आपका अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए भारत में कौन सा पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह, सर्वप्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, किसके कहने पे आए थे, रामचंद्र शुक्ल के कहने पर आए थे। इसी समय जो इसी 1917 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी को महात्मा की उपाधि दी, तो महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी। कब दी थी, चंपारण सत्याग्रह में ही दी थी, 1917 में। ठीक है, ये आपका चंपारण सत्याग्रह से बस 3 ही बातें पूछी जा सकती है। 3 कटिया पतिया द्वारा नील की खेती की जा रही थी, रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए, ये गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक, ये इतनी 4 बातें आपको चंपारण सत्याग्रह के लिए याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है 1918। 1918 में आपके 2 हुए थे, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अब अहमदाबाद की बात हम पहले करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, राइटिंग पे मत जाइएगा आप, बस सुनते रहिए और लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ। अब ये हुआ क्यों था, अब भाई किसी भी विश्व युद्ध के बाद देश में क्या आ जाती, गरीबी। ठीक है भाई, कोई घायल हुआ, कोई कुछ हुआ उसके घर में, ठीक है, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए इलाज कराने के लिए, तो जाहिर सी बात है गरीबी आ जाती है। तो उस समय पे अंग्रेजों ने क्या किया था, सबको बोनस दिया था। लेकिन 1918 में क्या हुआ,
इन्होंने इस यह आंदोलन जो है बोनस समाप्ति के लिए था, मतलब किसके कारण, अंग्रेजों ने क्या किया, बोनस को समाप्त कर दिया। तो पूछा जाता अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस कारण हुआ था, तो यह आंदोलन बोनस की समाप्ति के कारण हुआ था। बोनस की समाप्ति के कारण हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका, मिल मजदूर के मालिक अंबालाल साराभाई की बहन। तो जो उस टाइम पे मिल मजदूर जो है, मिल मजदूर के जो मालिक थे अंबालाल, कौन थे, अंबालाल साराभाई। इनकी बहन ने सुन रखा था कि गांधी जी जहां भी आंदोलन करते हैं उनको सफलता मिलती है, तो उनकी बहन भी गई गांधी जी के पास। कौन थी इनकी बहन, अंबाला साराभाई की बहन अनुसुईया। अनुसुईया ने गांधी जी को पत्र लिखा, गांधी जी को पत्र लिखा। ठीक है, अहमदाबाद आने के लिए इनको बुलाया। ठीक, तो गांधी जी कहाँ आ गए, फिर अहमदाबाद आ गए। ठीक, यहाँ पे इन्होंने अपना, गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल आंदोलन किया। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल आंदोलन कब किया, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था, वो आपका चंपारण सत्याग्रह था। ठीक, भारत का। क्लियर, तो ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं खेड़ा। खेड़ा बस इतना आपको याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था आपका, और खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, बाकी इसके लिए इतना ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1918 हो गया। फिर 1919 में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो मैंने पढ़ा दिया, पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1920 आ गया। लाइन से रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन आया आपका, हुआ असहयोग। असहयोग आंदोलन 1920। अब ये आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था उस टाइम पे चेम्सफोर्ड थे स्टार्टिंग में, और लास्ट में जब ये खत्म हुआ था तो रीडिंग थे। ठीक है, बिजली की रीडिंग नहीं, रीडिंग उनका नाम है, लास्ट में रीडिंग थे। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन, स्टार्टिंग में कौन था, चेम्सफोर्ड थे, और लास्ट में कौन था, रीडिंग थे। ठीक, अब हुआ क्या था, ये क्यों हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। कहानी की तरह सुनते रहिएगा, अब इसको लिखेंगे नहीं। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्लियर, ठीक है। सितंबर 1919 को अली ब्रदर्स ने खिलाफत पार्टी का गठन गांधी जी के कहने पर, इस पार्टी का कमान किसे दे दिया, अली ब्रदर्स ने गांधी जी को दे दिया। ठीक, सीआर दास ने पहले इस आंदोलन का, यानी असहयोग आंदोलन का क्या किया, विरोध किया। बाद में बंगाल में हुए इस आंदोलन का इन्होंने समर्थन भी किया। इस आंदोलन के दौरान जो है चरखा बांटना,
खादी वस्त्र, सूत काटना, पहनाना, ये सब इसके प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, मतलब इनका कहने का ये था, अगर किसी को हराना है तो उसकी आर्थिक लड़ाई झगड़े से नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति ही कमी खत्म कर दो, आदमी अपने आप खत्म, है ना। तो चीज गांधी जी ने यही चीज अपनाई, तो इन्होंने एक आंदोलन इसमें क्या किया, चरखा बनाया अपने आप, खादी वस्त्र बनाए, सूत काटना, जिसमें उनको बाहर से अंग्रेजों के द्वारा कुछ लेना ना पड़े। ठीक है, इसी के दौरान क्या हुआ था, काशी विद्यापीठ में गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो अगर ये पूछा जाए काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कब हुई, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, 1920 में ही। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं इसकी है, बट हुई थी। और उधर कर्नाटक में मोबला विद्रोह जो है इसी में आके मिल गया, मतलब सब लोग टुकड़ों में विद्रोह करोगे तो किसी का कुछ नहीं, एकता में ही सब कुछ है। ठीक, तो यही इसी तरह कर्नाटक में क्या हो रहा था, मोपला विद्रोह हो रहा था, तो मोपला विद्रोह का विलय भी असहयोग आंदोलन में हो गया। ठीक है, अब गिरफ्तार होने वाले या इस आंदोलन में जो गिरफ्तार होने वाले पहले पुरुष कौन थे, मोहम्मद अली, और पहली महिला सी.आर. दास की पत्नी बसंती देवी थी। ठीक, अब 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड की वजह से, 5 फरवरी ये इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी, अब डेट आगे पीछे होती है, शायद 4-20 के लिए कुछ लोग कहते हैं, तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। ठीक, चौरा चौरी कांड हुआ, और इस कांड की वजह से 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त किया। गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन स्थगित किया। उस समय बहुत लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे गांधी जी से, ऐसे कैसे इन्होंने बंद कर दिया, है ना। अब चौरा चौरी कांड में हुआ क्या था, इसकी कहानी सभी को पता ही होगी, बताने की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, डेट आपसे जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, किसी वजह से, चौरा चौरी कांड की वजह से। ठीक, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास ने इलाहाबाद में क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ। ठीक है, क्लियर। अब 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया। अब उसके बाद आता है आपका 1924। अब यहाँ पे एचआरए की स्थापना हुई थी। ठीक, अब इसके बारे में हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट डे। तो 1923 तक की बात हो गई है हमारी, इतना आप सभी लोग रिवाइज करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।